हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे ओविड के मेटामॉर्फोसिस से बुक 6। ओविड के बारे में जानने के लिए एंड बुक 1 से लेकर 5 तक की समरी का लिंक आपको ऊपर आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं बुक 6 की समरी। कहानी की शुरुआत होती है और हम जानते हैं एक लड़की अराकनी के बारे में जो अपनी आर्टिस्ट्री के लिए फेमस थी। अराकनी क्लेम करती थी कि वो जितनी भी बुनाई या वीविंग एंड टेपेस्ट्री मीन्स अ हैवी क्लॉथ दैट हैज़ डिज़ाइंस और पिक्चर्स वुवन इनटू इट एंड दैट इज़ यूज्ड फॉर वॉल हैंगिंग्स कर्टन्स, इसमें ओनली उसका स्किल है। इवन इसमें मिनर्वा या एथिना गॉडेस ऑफ वीविंग की हेल्प की भी उसे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। टेपेस्ट्री का मीनिंग याद रखिएगा, आगे स्टोरी में काम आने वाला है। अराकनी को समझाने के लिए मिनर्वा एक ओल्ड लेडी बनकर उसके पास आती है और उसको समझाती है कि वो बेस्ट एवर ह्यूमन वीवर हो सकती है बट वो गॉडेस मिनर्वा से कम्पीट नहीं कर सकती। लेकिन अराकनी ये बात नहीं मानती और मिनर्वा को कंपटीशन के लिए चैलेंज करती है। कंपटीशन में मिनर्वा अपनी टेपेस्ट्री में गॉड्स को अपनी पावर्स शो करते हुए दिखाती है। वहीं अराकनी अपनी टेपेस्ट्री में जुपिटर का यूरोपा को बुल बनकर किडनैप करना, अदर विमेन जिन्हें जुपिटर ने किडनैप कर असॉल्ट किया, नेपच्यून के अफेयर्स, अपोलो एंड बैकस के विमन पर के असॉल्ट्स को डिपिक्ट करती है। अराकनी की टेपेस्ट्री इतनी ब्यूटीफुल थी कि इसे गॉडेस ऑफ एनवी भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाई। अराकनी कॉन्टेस्ट जीत जाती है। मिनर्वा अपनी डिफीट टॉलरेट नहीं कर पाती और अराकनी को स्पाइडर में कन्वर्ट कर देती है ताकि वो अपनी आगे की पूरी लाइफ में वेब्स ही बुनती रहे। अराकनी की स्टोरी स्प्रेड होती है कि उसके पास बेस्ट वीविंग स्किल थे, फिर भी गॉडेस मिनर्वा ने उसे स्पाइडर में कन्वर्ट कर दिया। क्वीन ऑफ थीब्स नायोबी ने भी ये स्टोरी सुनी बट उस स्टोरी पर ज़्यादा गौर नहीं किया। क्वीन ऑफ थीब्स नायोबी को अपने हस्बैंड एम्फियन पर बहुत प्राउड था। नायोबी को ये भी प्राउड था कि उसके 7 बेटे और 7 बेटियां हैं। एक दिन एक ओल्ड वुमन थीब्स की सब औरतों को एक प्रोफेसी बताती है जिसके अकॉर्डिंग थीब्स की सब विमेन को गॉडेस लाटोना एंड उसके चिल्ड्रन डायना एंड अपोलो की वर्शिप करना स्टार्ट कर देनी चाहिए। जब क्वीन नायोबी को ये पता चलता है कि उसके किंगडम की वुमेन लाटोना की वर्शिप करने लगी हैं तो उसको लगता है कि लाटोना से बेटर तो वो खुद ही है, क्योंकि मेरे भी गॉड्स से दूर की रिश्तेदारी है और लाटोना के तो ओनली 2 ही बच्चे हैं, मेरे तो 7 बेटे और 7 बेटियां हैं। वेल्थ एंड पावर के कंपैरिजन में भी लाटोना मुझसे यानी कि क्वीन नायोबी से कम है। सो नायोबी डिक्लेयर करवाती है कि अब से थीब्स की विमेन उसकी वर्शिप करेंगी क्योंकि उनकी क्वीन लाटोना से बहुत बेटर है। क्वीन नायोबी की इस स्पीच का जब लाटोना को पता लगता है तो वो अपने दोनों बच्चों अपोलो एंड डायना को बुलाकर नायोबी को सबक सिखाने का कहती है। अपोलो एंड डायना दोनों ने नायोबी के सब बेटों को मार दिया। नायोबी को जब इस ट्रेजेडी का पता चला तो उसने फिर वही क्लेम किया कि मैं अब भी लाटोना से ज़्यादा पावरफुल हूँ क्योंकि अब मेरा दुख लाटोना की इस जीत से बहुत बड़ा है। मैंने अपने 7 बेटों को खोया है और लाटोना के पास सिर्फ बदले की खुशी है। इस पर लाटोना को और चिढ़ होती है और वो अपोलो एंड डायना से कहकर नायोबी की 7 बेटियों को भी मरवा देती है। नायोबी दुख से स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। नायोबी के साथ हुआ जानकर सब लोग डर से लाटोना की वर्शिप करने लगते हैं। नेक्स्ट स्टोरी में ओविड लाटोना के बारे में फेमस मिथ शेयर करता है। लाटोना को क्वीन जूनो ने ओलंपस से बैन कर दिया था एंड उसने एग्जाइल में ही अपोलो एंड डायना को जन्म दिया। लाटोना अपने बच्चों के साथ लाइसिया आ गई। सफ़र की थकावट के चलते वो लेक के पास पानी पीने रुके तो वहाँ काम कर रहे लाइसियन फार्मर्स ने लेक से पानी नहीं पीने दिया। लाटोना ने हाथ जोड़े कि प्लीज़ हमें पानी पीने दो, लेकिन फार्मर्स ने कीचड़ भरा हुआ पानी उनको पीने के लिए दिया। लाटोना को इस बिहेवियर पर इतना गुस्सा आया कि उसने सब फार्मर्स को फ्रॉग्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया और आज तक फ्रॉग्स मडी लेक्स में यहाँ वहाँ जंप करते फिरते हैं। इसके बाद ओविड फिर से लाटोना के पावर से रिलेटेड एक मिथ शेयर करते हैं। एक बार को साटर नाम के एक आदमी ने क्लेम किया कि वो फ्लूट प्ले करने में अपोलो से भी अच्छा है, मीन्स लाटोना के बेटे से अच्छा है। लाटोना को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने साटर की पूरी स्किन ही पील कर दी। लाटोना का खुद को ग्लोरीफाई करने एंड उसकी पावर की ये सभी स्टोरीज स्प्रेड होने के बाद भी लोग किंग एम्फियन क्वीन नायोबी के हस्बैंड के दुख पर ज़्यादा दुखी थे क्योंकि क्वीन नायोबी के
प्राउड होने का सबसे ज़्यादा नुकसान किंग एम्फियोन ने झेला, नायोबी एंड अपने सब बच्चों को खोकर। नायोबी के साथ जो हुआ उसके बारे में जानने पर आसपास के रॉयल किंगडम्स के लोग थीब्स किंग एम्फियोन को सिंपैथी ऑफ़र करने आ रहे थे। बस एथेंस से ही कोई नहीं आया, क्योंकि उस टाइम एथेंस का थ्रेसियन ट्राइब के साथ वॉर चल रहा था। थ्रेसियन ट्राइब का किंग टरियस था। किंग टरियस के साथ पीस एस्टैब्लिश करने के लिए एथेनियन किंग पैंडियन अपनी डॉटर प्रोक्नी की शादी का प्रपोजल रखता है। किंग टरियस एंड प्रिंसेस प्रोक्नी की शादी हो जाती है। इन दोनों का एक बेटा इटिस होता है। इटिस का बर्थ एक प्रोफेसी के अकॉर्डिंग काफ़ी ख़राब टाइम में हुआ था, मतलब शुभ मुहूर्त में नहीं हुआ था। शादी के 5 साल बाद प्रोक्नी अपने सिस्टर फिलोमिला को अपने पास बुलाने के लिए किंग टरियस से रिक्वेस्ट करती है। टरियस अग्री हो जाता है और फिलोमिला को लेने एथेंस जाता है। फिलोमिला को देखकर टरियस उसके लिए डिज़ायर करने लगता है। टरियस कैसे भी फिलोमिला को सिड्यूस करना चाहता था। इस बात से अनजान किंग पैंडियन अपनी डॉटर प्रोक्नी की इच्छा पूरी करने के लिए दूसरी डॉटर फिलोमिला को टरियस के साथ थ्रेस भेज देता है, लेकिन टरियस से प्रॉमिस लेता है कि फिलोमिला को वो थोड़े ही दिन में सेफली वापस भेज दे और उसका पूरा ख्याल रखे। शिप पर सवार होते ही टरियस फिलोमिला का रेप कर देता है। फिलोमिला खुद को बचाने के लिए बहुत कोशिश करती है। वो टरियस को बहुत कोसती है और कहती है कि टरियस, तुमने मेरी सिस्टर को चीट किया है, मुझे रेविश किया है, इसका बदला तुम्हें चुकाना पड़ेगा। फिलोमिला की थ्रेट्स से टरियस घबरा जाता है और ख़ुद को एक्सपोज होने से बचाने के लिए वो फिलोमिला की टंग काट देता है और इसके बाद सेवरल टाइम्स फिलोमिला को असॉल्ट करता है। थ्रेस पहुंचकर वो प्रोक्नी को कहता है कि उसकी सिस्टर की तो रास्ते में डेथ हो गई। प्रोक्नी बहुत रोती है और अपनी सिस्टर के लिए एक टूम बनवाती है, लेकिन फिलोमिला को टरियस ने एक हट में रखा हुआ था। फिलोमिला बोल नहीं सकती थी, इसलिए वो वीविंग करने लगती है और इस वीविंग के थ्रू वो खुद पर हुए क्राइम की स्टोरी एक्सप्रेस करती है। इस बुनाई किए क्लॉथ को वो प्रोक्नी की मेड को देती है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन के साथ कि ये टेपेस्ट्री मीन्स बुनाई किया हुआ कपड़ा क्वीन प्रोक्नी को ही दिया जाए। ऑब्वियसली ये सब इशारों में ही कहती है। जब प्रोक्नी इस टेपेस्ट्री में फिलोमिला की स्टोरी पढ़ती है तो वो दुख और गुस्से से भर जाती है। प्रोक्नी फिलोमिला का पता लगाकर उसे अपने साथ पैलेस ले आती है। फिलोमिला प्रोक्नी से नज़र नहीं मिला पा रही थी, बट प्रोक्नी कहती है कि इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है। वो फिलोमिला को कहती है कि उसके साथ जो हुआ इसका बदला तो टरियस को डिस्ट्रॉय करके ही पूरा होगा। इतने में प्रोक्नी का बेटा इटिस उसके पास आता है और उसे कहता है कि वो अपनी मदर मीन्स प्रोक्नी को बहुत प्यार करता है। प्रोक्नी को लगता है कि मैटरनल टेंडरनेस की वजह से वो इटिस के फादर टरियस से ज़्यादा नफ़रत नहीं कर पा रही है। बट फिलोमिला का क्या, वो तो अपना दुख कह भी नहीं सकती थी। हिम्मत करके प्रोक्नी एंड फिलोमिला इटिस को दूसरे रूम में ले जाकर उसको मार देती हैं और उसके टुकड़े कर डिनर के लिए पकाती हैं। जब टरियस डिनर करने आता है तो उसे इटिस का फ्लैश सर्व किया जाता है। खाना खाकर जब टरियस अपने बेटे इटिस को बुलाता है तो प्रोक्नी कहती है कि बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है, इटिस तो तुम्हारे पेट में है। देन फिलोमिला टरियस के सामने आकर उसके बेटे का कटा हुआ सर उसके मुंह पर मारती है। टरियस के लिए ये शॉकिंग था। वो ये सब देखकर पागल हो जाता है और दोनों बहनों को मारने के लिए दौड़ता है। बट गोडेसेस ऑफ रेवेंज फ्यूरिस आकर प्रोक्नी को, नाइटिंगेल एंड फिलोमिला को स्वालो और टरियस को एक लॉन्ग बीक वाले मॉन्स्ट्रस बर्ड हूपो में ट्रांसफ़र कर देती हैं। एथेंस किंग पैंडियन को जब इस ट्रेजिक इवेंट का पता चलता है तो वो दुख से ही मर जाता है। पैंडियन के बाद एथेंस की थ्रोन को बोरियास इनहेरिट करता है, जिसकी कई ब्यूटीफुल डॉटर्स एंड सन्स थे। बोरियास गॉड ऑफ नॉर्थ विंड को डेड किंग पैंडियन की एक डॉटर ओरिथिया से प्यार हो जाता है, बट वो ओरिथिया को फोर्सफुली अप्रोच नहीं करना चाहता था, इसलिए जेंटल रहकर ओरिथिया को अप्रोच कर रहा था। बोरियास की जेंटलनेस अनसक्सेसफुल होती है और गॉड्स उससे पूछते हैं कि वो अर्थ में किसी को भी ईज़िली असॉल्ट कर सकता है, तो ओरिथिया के लिए वो अपनी पावर्स का यूज़ क्यों नहीं कर रहा। बोरियास का ईगो इससे हर्ट होता है और वो ओरिथिया को किडनैप कर लेता है और असॉल्ट करता है। ओरिथिया को ट्विन बॉयज़ होते हैं, दोनों ही बच्चों के बोरियास के जैसे विंग्स होते हैं। और इसी के साथ बुक 6 ख़त्म होती है। आई होप आपको इस बुक की ब्रीफ समरी समझ आ गई होगी। मेटामॉर्फोसिस की थीम्स हैं। मेटामॉर्फोसिस मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन, मेटामॉर्फोसिस सिंगुलर है एंड मेटामॉर्फोसिस प्लूरल।
ह्यूमैनिटी वर्सेस नेचर, लव एंड डिस्ट्रक्शन, गॉड्स एंड ह्यूमंस, टाइम, फेट एंड पोइट्री। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी और ग्रो कर सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।